यौम पाकिस्तान पर कौम एक आवाज़, रिवायती जोश और जज्बे से सरशार सदर आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी, कौमी तराना बजाया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कराची में मज़ार क़ायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़री, फूल रखे, फातह खानी की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तक़रीबात। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मकाम बाब खैबर पर परचम कुशाई की तक़रीब में अस्करी और सिविल हुक्काम समेत क़बायली मुशरान की शिरकत। किसी भी दूसरे गिरोह को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तालिबान रजीम को यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, बुनियानुल मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित किया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। चीन के सदर शी जिनपिंग का यौम पाकिस्तान पर सदर आसिफ अली जरदारी को तहनीती पैगाम। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। ख़तरात और चैलेंजेस के बावजूद कौमी तरक्की को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक रिवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाएं और स्ट्रेटेजिक रवाबित मजबूत बनाएं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर के अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी आज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। मुसल्लह अफवाज अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के खिलाफ मुतहद और साबित कदम है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जारियत, दहशतगर्दी के खिलाफ हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाने पर फौरी पाबंदी का हुक्म। तमाम महकमों, ज़ेली इदारों को हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वज़ीर आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है, तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी 200 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। HOBC पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि जंग से तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात से आवाम को बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी कर दी गई है। 8% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई हैं। जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है, ड्यूटी दे सकता है, वो महंगा ऑयल भी खरीद सकता है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था कि गवर्नर सिंध MQM का होगा। गवर्नर की तब्दीली पर MQM ने नाराज़गी का इजहार किया है। MQM के साथ तरक्याती मंसूबों और फंड्स के हवाले से वादे हुए थे। इस मुतालिक उनके गिले शिकवे ज़रूर दूर करेंगे। मेगा प्रोजेक्ट में जो कोताही रह गई है उसका नए बजट में पूरी तरह अजाला करेंगे। ईरान का क्लस्टर वॉरहेड से इसराइल पर हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गया। मिसाइल गिरने से शदीद नुकसान। ईरान और हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर भी मुश्तरका हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के खिलाफ 60 से ज़ायद हमले किए। इसराइल ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी रखने का इंदिया देते हुए कहा कि जंग मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से जारी झड़पों में लबनान में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक, हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे पर मिसाइलों की वीडियो जारी कर दी गई, जिसे ईरान की दिफाई ताकत का एक छोटा हिस्सा करार दिया गया है।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तब्रेज़ में घरों और पार्क पर हमलों में 6 अफराद शहीद। ईरान के मशरकी सूबे के हुक्काम का कहना है कि रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए, 2 दीगर अफराद पार्क में शहीद हुए। तेहरान में जोरदार धमाके। खुर्रमाबाद में फ़ज़ाई हमले में एक इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के शहर अरोमिया में रिहायशी इलाके पर फ़ज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बंदर अब्बास में ईरानी सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स शहीद और एक जख्मी हुआ। सेंटकॉम ने क़ौम के टर्बाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट पर 9 मार्च के हमले की तस्वीर जारी कर दी। दावा किया प्लांट पासदारान इनकलाब के ज़ेर इस्तेमाल है और ईरानी ड्रोन्स और फ़ज़ाई साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को अपनाए हुर्मुज़ खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह तकरीबन 4:45 पर बयान जारी किया। धमकी दी कि अपनाए हुर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो इसराइली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के ईरान की जानिब से खित्ते में पानी की तंसीबात को निशाना बनाने के दावे को झूठा करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा था कि पासदारान इनकलाब इलाकाई ममालिक में पानी के प्लांट्स पर हमला करके लोगों को मुश्किल में डालना चाहते हैं। ईरानी दिफा कौंसिल ने भी वाज़ेह किया कि ईरान के साहिली इलाकों या जज़ायर पर हमला हुआ तो खलीज के तमाम समंदरी रास्तों में मुख्तलिफ अक़साम की बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी। हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। ईरान के ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तंज़िया वीडियो पैगाम। कहा ट्रंप इस जुमले से बखूबी वाकिफ हैं, इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल शवामिख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाद की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल में से एक को तबाह करने का दावा। कहा सऊदी मशरकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। तर्जुमान ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर का सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन से भी टारगेट किया। आलमी मंडी में खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार, कीमतें कम ना हो सकी। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल की सतह पर मौजूद। अमरीकी खाम तेल WTI की $100 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक एक्सचेंज गैर यकीनी सूरत हाल से मुतासर। जापान का नके 3.5% और कोरियन कॉस्पी इंडेक्स 6% से ज़ायद गिरा। शंघाई और हैंग सेंग इंडेक्स में 3.5% की कमी आई। भारतीय 2.5% की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तातील के बायस आज बंद है। आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कम से कम तेल की 40 तंसीबात बुरी तरह मुतासर हैं। ये 70 की दिहाई से बड़ा बहरान है। कोई मुल्क इस बहरान से बच नहीं पाएगा। ज़ख़ीरों से इजाफी तेल मार्केट में लाना होगा। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी तौर पर जंग रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग में शिद्दत आई तो पूरा खित्ता खतरनाक सूरत हाल में फंस सकता है। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तमाम फ़रीक़ैन फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक कर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से तमाम मुतल्लिका ममालिक से राब्ते में। पाकिस्तान सुपर लीग इंडियन प्रीमियर लीग से आगे निकल गई। खिलाड़ियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में खिलाड़ियों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में PSL को IPL से बेहतर करार दिया गया। दोनों मुल्कों की लीग्स के रेवेन्यू शेयर में बड़ा फ़र्क। PSL में रेवेन्यू का 32% जबकि IPL सिर्फ 8% खिलाड़ियों को जाता है। PSL में तनाज़ात के हल का निज़ाम IPL के बरक्स आज़ाद और शफाफ करार दिया गया। मुआहिदों में तवाज़ुन के मामले में PSL आगे यकतरफा शिकों से पाक और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है।
आंख के इलाज के लिए बानी पीटीआई की अटियाला जेल से तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में anti-VEGF इन्फेक्शन की तीसरी डोज लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बीमारी को तसल्ली बख्श करार दिया है। इंजेक्शन लगने के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अरमगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। डीआईजी साउथ के मुताबिक डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी टीम को शाबाश। कहा, सहूलत बाजारों में रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को सस्ती मयारी अशिया की फराहमी का हदफ मुकम्मल किया गया। आवाम को खाने पीने की सस्ती और मयारी अशिया फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। सहूलत बाजारों में सब्जियां, फल और दीगर अशिया ओपन मार्केट से 40% तक कम निर्ख पर फराहम की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाब से ज़्यादा मुतासरा अज़ला में स्कूलों की तामीर नौ का काम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में कहा, मुस्तहकम तालीमी ढांचे की तामीर के लिए डेटा पर मबनी और शफ़ाफ हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। फौरी तामीर नौ यकीनी बनाएं ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बेहतर अंदाज में हो सकें। इजलास में वज़ीर तालीम सिंध ने बताया कि 2022 के सैलाब में मुतासर 19,000 से ज़्यादा स्कूलों की बहाली का अमल जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एहसास शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पौधा लगाया। कहा, यौम पाकिस्तान और ईद के मौके पर तारीखी और रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ है। पीटीआई हुकूमत के इक़दामात से जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हो रहा है। हम अपने माहौल, मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी फूल रखे फातह ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, हर दौर के गवर्नर आइनी गवर्नर होते हैं, समझना चाहिए कि वो आइनी हैं। वो वज़ीर आला के साथ मिलकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एटमी क़ुव्वत होने के बायस आज हम खुली और आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। कोई मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। मेयर कराची ने कौमी मामलात पर सियासत न करने का मशवरा दिया। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आज के दिन बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए क़ायद आज़म के अफ़कार पर अमल दरामद नागुज़ीर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 23 मार्च की करारदाद के नतीजे में दुनिया के नक्शे में एक खुद मुख्तार और एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान मौजूद है। आए अहद करें, हम पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन कौमों में शामिल करने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के लिए हैं। यौम पाकिस्तान पर पैगाम में कहा कि शोहदा और कौमी हीरोज़ की अजीम कुर्बानियाँ हमारे मुश्तरका मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का बानियान पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, वतन अज़ीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा कि बानियान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। आज शोहदा और हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दिफा के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी देर बाद आज निकली हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम। और अंदरून शहर का नाश्ता तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस होता है। लाहौरियों का तो नाश्ता ही यही है ना, लाहौरी तो आते ही इसलिए, खाने पीने में तो वैसे ही फेमस है। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह आज प्रोग्राम बनाया हुआ था कल रात से ही कि हम लोग निकलेंगे, हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे।
ईद उल फितर 2026 के तीसरे दिन की खुशियां अपने उरूज पर। आज सुबह का आगाज रिवायती नाश्तों से हुआ, जहां घरों में गर्मा गर्म हलवा पूरी और मजेदार चने पेश किए गए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इस लजीज रिवायत का भरपूर लुत्फ उठाया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए आज ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात पर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं हुई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद से मनसूख। बलूचिस्तान के चंद शहरों में मोबाइल नेटवर्क सर्विस भी मुअत्तल। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक की नमाज जनाजा आज कराची में कुछ देर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मारवी मलिक के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। मशरिक़ वस्ता जंग जारी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 45 परवाज़ें मनसूख। कराची से 16 परवाज़ें, लाहौर से 14, इस्लामाबाद से मशरिक़ वस्ता की 15 परवाज़ें मनसूख हुई। जंग के 24 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 2000 से ज़्यादा हुई। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर का ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा। कहा, अब बहुत हो चुका है, इस जंग को ख़त्म किया जाए। इस जंग में इंसानी जानें खतरे में हैं। अरबों डॉलर ज़ाया हो रहे हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स भी लाइम है कि हुकूमत मशरिक़ वस्ता में क्या हासिल करना चाहती है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत की। खुद मुख्तारी और सलामती के लिए सऊदी अरब के इक़दाम की हिमायत का इरादा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आलमी शिपिंग दोबारा शुरू करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी गुफ्तगू की गई। बरतानिया में यहूदी कम्युनिटी एम्बुलेंस सर्विस की 4 गाड़ियों को आग लगा दी गई। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वाक़े को यहूद मुखालिफ हमला तस्वुर किया जा रहा है। भारतीय हरीफों को शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल करने वाले WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर का कहना है कि वो मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हानिया आमिर बेहतरीन फाइटर हैं जो जल्द फाइट भी लड़ेंगी। उस्मान वज़ीर ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हुकूमत की जानिब से वादा की गई अदायगियां ना मिलने का शिकवा भी किया। दौरान इंटरव्यू बूम बूम शाहिद आफरीदी से राबता भी हुआ, जिसमें शाहिद आफरीदी ने उस्मान वज़ीर की कारकर्दगी को खूब सराहा और मुबारकबाद दी। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्ला छोटी ईद की बहुत बड़ी फिल्म बन गई। 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख से ज़ायद की आमदनी। 25,000 लोगों ने फिल्म देखी। UAE में फिल्म ने पहले दिन 1,10,000 दिरहम और दूसरे दिन 1,20,000 दिरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। पंजाबी एक बहुत मीठी जुबान है। कुछ पंजाबी में नाइमा मुझे कुछ मीठा बोल के दिखाए ना यार, मीठा सा कुछ। तुसी आज बड़े सोने लग रहे हो। फैक्ट्स फैक्ट्स। सारा तलवारों से ऐसे मर्डर किए, ऐसे ऐसे मर्डर, ऐसे मर्डर, ऐसे पानी छिड़क के। बहुत मुश्किल हुआ ये शॉट ना, क्योंकि मैं डांस भी करती रहती हूँ तो कुमारी। क्योंकि आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। अदाओं से तो ये पहले ही मार रही थी ना। बेशक बेशक। हमने कब तलवार से मारे हैं, खताओं से भी मारा। और शान के मूड में आखिर ऐसा क्या है कि फिल्म बुल्ला की सारी कास्ट उनसे डरी सहमी रही। अदाकारा सारा सदर आसिफ अली जरदारी का दिमाग क्यों पढ़ना चाहती हैं और वो कौन है जिसने अदाओं के साथ तलवार से भी लोगों को मारा है। मिलिए फिल्म बुल्ला की कास्ट से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।